इंडिया वॉइस के पॉडकास्ट पर विजय परसाना जी का स्वागत है। आइए मिलते हैं विजय परसाना जी से। विजय परसाना जी, मैं भूपेश मिश्रा, मीडिया से बेसिकली काफ़ी 37 साल से इसी इंडस्ट्री में पूरा मेहनत कर रहा हूँ। आपके जिम देखा हमने सब जगह, गुजरात में गली गली सब जगह आपका परसाना जिम था। अचानक ये जिम आपने बंद क्यों कर दिया? बेसिकली अभी दिखते नहीं है। आपने ऐसा क्या सोचा जिम में, मतलब या कुछ चला नहीं या क्या था, मतलब क्यों किया ऐसा? जिम इंडस्ट्री नया कंसेप्ट था, है ना। 25 साल से बहुत दुनिया में बहुत सारे जिम खुले और इंडिया में भी उसका कंसेप्ट के हिसाब से इंडिया में भी जिम आए। तो जब हम बचपन से योग के साथ जुड़े हुए हैं, नेचर के साथ जुड़े हुए हैं, और जब अहमदाबाद में मेरे को मौका मिला कि भाई फिटनेस इंडस्ट्री में काम करने का, तो मेरे को जब मैं पढ़ रहा था तब लोगों को देख रहा था स्कूल में हमारे साथ जो बच्चे आते थे, जो हमारे साथ स्टूडेंट थे, कोई शरीर बढ़ा हुआ, कोई वीक रहता था, कोई दौड़ नहीं पाता था, बराबर। तो मेरे को लगा कि इसमें काम करना चाहिए कि लोगों को हेल्दी करने के लिए क्या रास्ता है, और मेरे को रिसर्च भी करना था कि लोग फिट कैसे हो सकते हैं। तो मैंने बहुत सारे आजू बाजू में देश में जाके, पहले क्या था वो कालिया लोगों का बॉडी दिखते थे। अब देखो ना 25 साल पहले जी। तो उसका बड़े बड़े डोले, 6 पैक बॉडी, और कोई फोटो नहीं दिखते थे, बराबर। तो मैं भी अफ्रीका भी गया देखने के लिए कि लोग कैसे बॉडी बनाते हैं। ऐसी बॉडी तो हमने इंडिया में कभी नहीं देखी। पहले अखाड़े थे, लोग अखाड़े में एक्सरसाइज करते थे, पर ये तरह का जो उसका मसल्स दिखते थे, उसकी इस तरह से 6 पैक दिखते थे, ऐसा कभी ध्यान नहीं किया लोगों का। तो मेरे को और क्यूरियोसिटी हुई जानने की कि लोगों को फिट होने के लिए क्या करना चाहिए, और मेरे को देखना भी था कि लोग किस तरह से फिट होते थे। तो सारी दुनिया में से मैंने एक ऐसा सेंटर बनाया, पूरी दुनिया में ऐसा कोई सेंटर आज भी नहीं है कि जहाँ जिम होता था, कार्डियो होता था, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, नेचुरोथेरापी, योग, स्लिमिंग सेंटर, पंचकर्मा, ऐसे अलग अलग मेरे को 22-23 तरह की थेरापी मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे दे रहा था देखने के लिए जी। और अहमदाबाद के अंदर पूरा स्टडी करना था, तो अहमदाबाद में सारे एरिया में डाला मैंने जिम, कि जहाँ सिंधी पंजाबी रहते थे, जहाँ जैन लोग रहते थे, जहाँ मुस्लिम लोग रहते थे, जहाँ मिक्स लोग रहते थे। तो बहुत सारे ऐसे 22 आउटलेट मैंने खोले अलग अलग जगह पे देखने के लिए कि लोग जिम में आते हैं, वो लोगों का खुराक कैसा है, उसकी बॉडी पे उसका क्या असर पड़ता है, उसके माइंड पे उसका क्या असर पड़ता है। तो इस तरह से देखने के लिए मैंने सारे जिम डाले। और जिम कैसा है कि कोई भी आदमी जिम के अंदर जाता है तो जैसे स्कूल में बच्चा पहली बार आता है तो उसको ए फॉर एप्पल ऐसे ऐसे करके उसको सिखाया जाता है। जिम में भी ऐसा है, जो लोग आते हैं उसको पता ही नहीं उसके लिए। तो हम तो करते थे, हमारा जितना नॉलेज था कि उसका मेजरमेंट लेना, उसका थोड़ा वार्म अप एक्सरसाइज करवाना, उसको धीरे धीरे सेटअप करना, ऐसे कोशिश करते थे। पर ये पूरी इंडस्ट्री है ना, उसमें मेरे को देखने को मिला, मैंने 22 जिम 19 साल तक चलाया गुजरात के अंदर अलग अलग विस्तार में। तो उससे मेरे को पता चला, इतने 19 साल का जो अनुभव था उसमें मेरे को ऐसा निचोड़ मिला कि 99% अनफिट लोगों के हाथ में इंडस्ट्री है। तो जो भी बच्चा आता था उसको तो क्या करते थे कि आके हेवी वर्कआउट करवा देवे, उसको पता ही नहीं, ना उसकी फ्लेक्सिबिलिटी देखते थे, ना उसकी स्ट्रेंथ देखते थे, ना उसका कार्डियो देखते थे, और सीधा उसको हेवी वर्कआउट करवाना शुरू कर देते थे। तो अभी इसका पता नहीं चलता है। अभी जो भी मसल्स की एक स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ के बाद जो कोई भी वेट उठाते हैं अथवा तो वर्कआउट करते हैं, तो वो आगे जाके उसका प्रॉब्लम आने वाला था, क्योंकि हम भी करते थे तो हमका उसका फ़ायदा भी दिखता था और गैरफायदा भी दिखता था। तो पता चला मेरे को कि गलत रास्ता मैंने चुन लिया है, पर समझना भी था। तो धीरे धीरे सारी चीज़ें मेरे ध्यान में आई। अब समझो कोई बच्चा आया तो उसको बॉडी बनाने का क्रेज़ रहता है, उसको 6 पैक बनाने का क्रेज़ रहता है, उसको हाइट बढ़ाने का क्रेज़ रहता है, उसको वेट लॉस करने का क्रेज़ रहता है कि मैं जल्दी से जल्दी जिम में जाके मैं कर लूँ। तो उसके पीछे उसको बहुत नुकसान जा रहा था। तो मैंने बोला ऐसा मेरी जगह पे, मैं जानता हूँ और मैं फिटनेस इंडस्ट्री में इतने साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को ऐसा मन में था कि मैं जो भी लोग मेरे पास आए तो मेरे को कोई सुने, मेरे को देखे, तो मैं उसको ऐसा बताऊँ कि जो नेचुरल है,
कि बॉडी ऐसे बन सकती है, ऐसे वेट लॉस हो सकता है, ऐसे हाइट बढ़ सकती है, डाइट ऐसा करना चाहिए, नेचर वे ये है, उसको आगे जाके जीवन में कभी किसी की ज़रूरत ना पड़े, ये मेरा एक कंसेप्ट था। पर मैं अकेला तो कितने लोगों तक पहुंच सकूं, जो स्टाफ था उसको नॉलेज नहीं था, और वो लोग जैसे मर्जी आए वैसे, फिर धीरे धीरे उसको पाउडर पिलाते थे, प्रोटीन पाउडर देते थे, पोस्ट वर्कआउट देते थे, प्री वर्कआउट देते थे, फिर धीरे धीरे स्टीरॉयड पे ले जाते थे, फिर उसको अंडा खाने का बोलते थे, उसको नॉनवेज खाने का, उसकी लाइफ ख़राब कर देते थे। तो मैंने बोला ऐसा काम मेरे वहाँ और मेरे जानते हुए ऐसा काम मेरे को नहीं करना चाहिए। एक ही दिन में एक ही बार डिसीजन लेके मैंने 22 जिम बंद कर दिया, एक साथ में बंद कर दिया। जी सर। अच्छा, ये कोरोना के बाद लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं बेसिकली, पर हमने कई बार सुना कि जिम जाते हैं फिर इफेक्ट्स ऐसे हो रहे हैं, किसी को कार्डियक अरेस्ट हो रहा है, इसका रीज़न क्या है सर बेसिकली? सिंस आपने जिम चलाया है इसलिए मैं आज देखो मेरी 53 एज है मेरी, बराबर, और हम तो गांव के लोग हैं, बचपन से हेल्थ के साथ जुड़े थे, बचपन से हम यही एक्टिविटी करते आए हैं, क्योंकि हमारे दादा बोलते थे कि जीवन में शरीर के अलावा कुछ भी नहीं है, शरीर ही लास्ट तक सपोर्ट देगी, उसको अच्छा रखना चाहिए, बराबर। तो हमारा खाना पीना, रहना, मूवमेंट करना, वो सब नेचुरल था, तो पता था। पर जो मैंने देखा सिटी में आके, अहमदाबाद में बहुत वीक लोग हैं, क्योंकि कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है, बचपन से लोगों को ऐसी एक्टिविटी, क्योंकि उसके पास कोई नहीं ऐसा ग्राउंड है, नहीं उसको कोई बात करने वाला, नहीं कोई सिखाने वाला, नहीं कोई ऐसी कोई मूवमेंट है कि जिससे उसकी स्ट्रेंथ बढ़े, उसका कार्डियो इम्प्रूव हुए, उसको कोई डाइट का नॉलेज देवे। जो भी होता है बड़ी सिटी में सीधा कोई भी ऐसे बर्गर आया, पिज़्ज़ा आया, वो यहाँ की प्रोडक्ट थोड़ी थी, वो सब फॉरेन से आया, कोल्ड ड्रिंक आया, तो ये इसका सीधा लोगों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि ये तो अपना जीवन की ज़रूरियात है, ये खाना चाहिए। तो इस तरह से जो शरीर को जो सूटेबल नहीं है वो चीज़ खा के लोगों ने शरीर बिगाड़ रहे सालों से, मैं देख रहा हूँ, कोई एक्टिविटी नहीं है। तो कोरोना काल नहीं, कोई भी अभी आप कोई भी लड़के को ले लो, लड़की को ले लो, किसी को आप उसका फिजिकल टेस्ट लेते तो पता चल जाएगा ऐसी हालत है, अभी किसी की स्ट्रेंथ ही नहीं है बॉडी के अंदर, अभी थक जाते, अभी कितने प्रॉब्लम है, कितने जो होना ही नहीं चाहिए, जैसे कि अनिद्रा की तकलीफ, डाइजेशन की तकलीफ, वेट लॉस की तकलीफ, ओवरवेट की तकलीफ, वीकनेस आना, बाल झड़ना है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने भी बिगाड़ा है, तो हम तो रिसर्च करने में बिगाड़ा हमारा। मैंने यही सुना था कि बेसिकली जिम बंद करने के बाद आप कुछ रिसर्च में चले गए थे, क्या रिसर्च कर रहे थे आप? मैं ऐसे तो योग पे मैं रिसर्च कर रहा था कि सही में जो लोग बोलते हैं कि कुंडलिनी जागृत करने से ये फायदे होते हैं, चक्र एक्टिव हो जाते हैं, इससे ज्ञान बढ़ता है, योग करने से, प्राणायाम करने से ये फ़ायदा मिलते हैं, आसन करने से ये फ़ायदा मिलता है, इस तरह से नेचर डाइट करने से ये फ़ायदा मिलता है, प्रकृति के साथ जुड़ने से ये फ़ायदा मिलता है। तो मैं जिसको सुना, जो इतने लोग मार्केट में योग के लिए जो प्रचार कर ले हैं, जिसने अनुभव करके जो लोगों को ये दिखाया, तो हम सुनते थे, तो मैं सुन के छोड़ नहीं देता था, मैं खुद इस पे चलता था। तो इससे पता चले कि भाई ये सही बात है कि गलत बात है। तो मैंने भी लगभग 2.5 साल तो स्वर पे अभ्यास किया खाली, कि सही में ये करने से इसका फ़ायदा मिलता है, तंत्र क्या है, मंत्र क्या है, यंत्र क्या फ़ायदा करता है बॉडी, सारी चीज़ें अभी दुनिया में जो भी चल रही है, माइंड बॉडी पे ही चल रही है, माइंड पे ही चल रही है, बराबर। बिजनेस भी इस पे ही चल रहा है, पूरी दुनिया में कुछ भी देखने जाओगे तो लोग अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छा घर बनाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, अच्छी तरह से घूमेंगे, बात तो प्रोटेक्शन की है ना शरीर का। तो सारी इंडस्ट्री दुनिया में, सारी इंडस्ट्री मनुष्य के ऊपर ही प्रचार हो रहा है, उस पर ही काम हो रहा है। तो मैंने बोला जानना चाहिए कि आदमी कहाँ कितना पैसा खर्चा करेंगे, जिसके पास पैसा नहीं हो, क्या बीमार नहीं हो, उसको अच्छा नहीं होना है। जो लोग बीमार है उसको बिना पैसे से अच्छे नहीं हो सकते। जो ये इतने युगों से योग का प्रचार करते आ रहे हैं ऋषि मुनि, तो वो लोगों को लाभ डायरेक्ट कैसे मिले? तो ये अघरी काम सिखाएंगे तो आप ध्यान करो, आप समाधि में चले जाओ, घर बार छोड़ दो, जंगल में चले जाओ। तो मैंने भी ऐसा किया, मैं भी चला गया जंगल में। अच्छा। देखने के लिए एकांत में चला गया, मौन रहा कितने साल तक, एकदम पूरा फोकस लगा दिया। मेरी लाइफ का जो अमूल्य समय था युवानी के अंदर, मेरा बिजनेस छोड़ के करोड़ों रुपये का नुकसान करके मैंने जानने के लिए गया कि ये बात सही है कि गलत है, कि ऐसा हो सकता है। इसलिए थोड़ा रिसर्च किया और उसका मैंने, आप मेरा यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, मैंने सारी जगह पे मैंने जो काम किया मैंने दिखाया।
लोगों को कभी मैं हाथों से ठीक कर सकता हूँ, मैं किसी को कुछ किए बिना उसका वेट लॉस कर सकता हूँ, है, इसको डाइट करने की ज़रूरत नहीं, फिर भी वो उसका रिजल्ट मिल सकता है। तो जो मैं सीखा वो लोगों को, पब्लिक को मैं देता हूँ और लोग इसको फॉलो करते हैं, उसका रिजल्ट भी है। आपका यूट्यूब चैनल देखा मैंने कई जगह पे आपका, तो उस पर दिखा कि बेसिकली आपने कुछ एक्यूप्रेशर प्लेट बनाया है बेसिकली, ये क्या है? हाँ, बहुत बढ़िया बात करी। ये सारी चीज़ देखने के बाद, सारी चीज़ देख ली मैंने, दुनिया में जो भी चल रही है, तो मैंने देखा लोग, पहले जो लोग थे उसको अमुक प्रॉब्लम नहीं थी, जैसे कि डाइजेशन की किसी को प्रॉब्लम नहीं थी, किसी का बैक पेन का ऐसा नहीं, हाँ किसी कोई गिर गया, कोई वजन उठा लिया, कोई स्टेप छूट गया और उसको बैक पेन हुई तो बात अलग, एक्सीडेंट हो गया। पर ऐसे नॉर्मल लोगों को, अभी यार 15, 20 साल, 25 साल का लड़का बोलता है मेरे को कमर दर्द है, मेरे को नस दब रही है, मेरे को नींद नहीं आती है, मैं खाना खाता हूँ, मेरे को डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, मेरे को याद नहीं आता है, मेरा वेट बढ़ता जाता है, मेरा वेट नहीं बढ़ रहा है, कितनी ऐसी समस्या है। वायु बॉडी में बनता ही, हर एक इंसान को बनता है, पर इतना बन जाता है कि जिससे सारे मसल्स खराब हो जाए, आपका कुछ कर नहीं पाओ। तो मैंने सोचा क्या ऐसा छूट गया लोगों से, तो मैं ये जो अभ्यास करते हुए मेरे को ऐसा पता चला कि अपना शरीर है ना, जैसे 5 तत्व है ब्रह्मांड में, बराबर, तो ऐसे अपने शरीर के अंदर भी 5 तत्व है। अच्छा। तो जो मेन भूमि तत्व यहाँ से यहाँ तक है, अच्छा। यहाँ से यहाँ जल तत्व है, ये अग्नि तत्व है, ये वायु तत्व है और ये आकाश तत्व है। तो भूमि तत्व का अपने को वो टूट गया, कनेक्शन ही टूट गया, क्योंकि बूट चप्पल पहन लेते हैं। पृथ्वी पे मनुष्य एक ही ऐसा जीव है जो प्रोटेक्शन लेता है, अपने से ज़्यादा स्किन स्मूथ सांप की होती है। जो लोग रगड़ते, जो जितने जीव है ना, उसकी तो स्किन अपने से भी अच्छी है, वो भी रगड़ रहे हैं, उसको कोई तकलीफ नहीं आ रही है और अपने प्रोटेक्शन चालू कर दिया। तो उसके कारण 2 नुकसान हुए। एक तो जो अर्थ एनर्जी मिलनी चाहिए, जो अभी लोग थक जाते हैं, कुछ किए बिना थक जाते हैं, सुबह में उठते उठते बोले यार मज़ा नहीं आ रही है, कंटाला आ रहा है, क्या भाई कंटाला है, कुछ काम तो नहीं किया, नहीं दिन में काम किया, नहीं रात को काम किया, तो थकान किस चीज़ की? तो जो एनर्जी मिलनी चाहिए, अर्थ एनर्जी, आज अपने इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है, कोई पकड़ते हैं तो बीच में कुछ चीज़ रहेगी प्लास्टिक की, अथवा बूट में कोई चप्पल प्लास्टिक का पहना होगा, रबड़ का, तो करंट नहीं लगेगा क्योंकि अर्थ एनर्जी टूट गई अपनी। तो इतनी ज़रूरत है अपने शरीर में एनर्जी की, वो अर्थ एनर्जी नहीं लेते हैं क्योंकि प्रोटेक्शन ले रहे हैं। और दूसरा, पहले पानी अपने शुद्ध पीते थे, का बारिश का पीते थे, का चालू नदी का पीते, तो इतना क्षार नहीं था। अभी जो क्षार जो जा रहा है बॉडी के अंदर, अभी लोगों को पथरी का प्रॉब्लम आ रहा है, पेट की तकलीफें आ रही है, जो जलजन्य जो रोग है ना सारे, उसका कारण ये स्टोरेज वाला पानी अपने जो पीते हैं, बोर का पानी टाकी में पड़ा रहता है, टाकी का पानी घर में पड़ा रहता है, उसके कारण जो क्षार बनता है पानी के अंदर, जो क्षार साथ में जो पीते हैं वो 2 जगह पे स्टोर होता है, एक पैरों के तलियों में स्टोर होता है और एक उंगलियों के टेरवों में स्टोर होता है। एक्यूप्रेशर पद्धति ऐसी है कि जो समझो मेरा हाथ यहाँ तक जा रहा है, बराबर, तो एक्यूप्रेशर ऐसा है कि यहाँ से जो क्षार है उसको वो झिमी से तोड़ते हैं, जो एक्यूप्रेशर जानते हैं, वो यहाँ से तोड़ते हैं तो ऑटोमेटिक एक जैसे क्षार टूटता है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाता है, तो फिर हाथ मूवमेंट अच्छे से होने लगती है। सेम ऐसा क्षार को तोड़ना पड़ता है। तो मैंने बोला ये क्षार तो टूटते नहीं है, खुले पैर नहीं चलते हैं, तो क्षार तो जमा रहते हैं। तो क्षार जमा रहने से क्या होता है, पैरों के तले में सब लोगों का, आप किसी को भी ले लीजिए आप, बराबर, और देख लीजिए, मैं आपको दिखाता हूँ लाइव कि क्षार जमा होने के कारण पैरों के तलियों में तो इसके क्या क्या प्रॉब्लम आती है। तो पहले तो उसका काफ के मसल जकड़ जाते हैं, उसका इनर थाइस का मसल जकड़ जाता है, उसका बैक का मसल जकड़ जाता है, उसका शोल्डर का मसल जकड़ जाता है और माइंड तक ब्लड नहीं पहुँचता है। अभी अपने देखो, अपना जो अपना स्ट्रक्चर है बॉडी का, अपने जब पेट में थे ना तो भाई पैर ऊपर था, सिर नीचे था, राइट। जन्मे तभी, जब तक चलने बैठने नहीं सीखे तब तक अपने सोते थे तो हवा में रखते थे, और ये पुरानी बातें नहीं है, आज भी किसी के भी बच्चा देख लो, बराबर, दोनों हवा में रखते पैर। अभी आपने 1 मिनट पैर उठा के देखिए सोते सोते, नहीं उठेगा, इतना मसल्स अपना कमज़ोर हो गया। तो जो क्षार टूटना चाहिए वो क्षार नहीं टूटता है, उसके कारण बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो सारे मसल जकड़ जाते हैं। अब ब्लड के साथ ऑक्सीजन का फ्लो तो ब्लड के साथ ही घूमता है, तो ऑक्सीजन नहीं मिलता तो ऑर्गन्स भी रुक जाते। तो अभी जो डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, ये सारी जितनी भी बीमारी है जो नॉर्मल लोग लेते हैं, बराबर, वो सारी बीमारी ब्लड सर्कुलेशन के कारण ही है। अच्छा। हाँ, और फिर मैंने इस पर थोड़ा रिसर्च किया और मैं मिट्टी में चला, रेत में चला, ककड़ वाली जगह में चला, पत्थरों में चला,
और जो लोग बीमार थे, जिसको तकलीफ थी, उसको ले जाके चलाया। फिर मैंने इस पे 12 साल एक ही जगह पे रह के, मेरा फार्म हाउस है, वहाँ मैं 12 साल रहा। उसमें किस तरह से एक्यूप्रेशर काम करती है, कितने सालों से पुरानी ये पद्धति है, कौन से ऑर्गन्स पे कितना प्रेशर आना चाहिए, कौन सी नस का जो अपने पैरों के तलियों में सारा जो जाता है, अपना ब्लड का फ्लो जाता है, उसके साथ जो नर्व्स है उसका पॉइंट कहाँ पर आया, ऐसा रिसर्च करके मैंने एक पैटर्न डिजाइन किया, प्लेट डिजाइन किया, जो लोग कैरी कर सकते हैं, कहाँ भी उपयोग कर सकते हैं, कोई भी उम्र वाले उपयोग कर सकते हैं। और इंस्टेंट 15 मिनट उस पे चलने से, शार्ट टूटने से 15 ही मिनट में उसको रिजल्ट मिलता है। और मैंने तो इसका क्लिनिकल ट्रायल भी करवाया, उसका पेटेंट भी करवाया, और कम से कम 95,000 लोगों अभी इस्तेमाल कर रहे हैं। और हमने ऐसे लोगों पे जो मेंटली बीमार थे, ये अदानी परिवार, अदानी ग्रुप वाले ने ये उसने खुद ने उपयोग किया, उसके बाद उसका फैमिली ने, और उसको पता चला कि तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो उसने जो लोग बीमार थे घर में, जो लोग ऑपरेशन किए हुए थे, उसकी कोई सेवा करने वाला नहीं था, नहीं उसके पास पैसे थे, वो लोगों को दिया। 7,000 प्लेट दी हमने। अच्छा। मैं खुद जाके आया, सब जगह पे दे के आया, और वो लोगों को इतना फ़ायदा हुआ, 60-70% उसकी दवाई बंद हो गई। वो लोग इतने, क्योंकि पता चला कि ये प्लेट का इतना फ़ायदा है। ये ऐसे देखने जाओ ना तो ये जादू का काम करता है। अच्छा। एक्यूप्रेशर, बराबर। क्योंकि पहले लोग खुले पैर ही चलते थे, ये नहीं चलने के कारण जैसे जैसे शरीर बिगड़ता गया, उसको ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, मसल्स रिलैक्स नहीं होता है, उसके कारण जो छोटी मोटी बीमारी है। तो हमने इसका क्लिनिकल ट्राई करवाया, तो उसमें से हमको, जिसको वायु का कोई भी पेन है, बराबर, जिसको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जो झुक ही नहीं पाता, ये सब खींचता है, बराबर, जिसको अनिद्रा की तकलीफ है, उसको कोई नशा करना पड़ता है, अथवा तो कोई टीवी देखना पड़े, अथवा तो कोई पढ़ना पड़ता है, अथवा तो विचार वायु हो जाता है, बराबर, मन शांत नहीं रहता है, ऐसे साइटी का है, ओवरवेट वाले लोग हैं, बराबर, नी पेन वाले, बैक पेन वाले, शोल्डर पेन वाले, उसको एक ही दिन में जो 3 बार 15-15 मिनट उस पर कर लिया, और पैरों के तलियों का क्षार तोड़ दिया उसने चल के, तो हाथों हाथ रिजल्ट मिलता है। ऐसा नहीं कि होगा, ऐसा नहीं। जी। और इस तरह से मैंने डिजाइन किया, उसके माउंट्स इस तरह से बनाए। मैं आपको बताऊंगा कि ये किस तरह से मैंने इसका डिजाइन किया है और ऐसे कैसे काम करती है। ये आपका रेट ऑफ मतलब ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, और एंडोर्फिन मॉर्फोन की हार्मोन कुछ है बेसिकली, उसको बेसिकली जागृत करता है, कुछ ऐसा है? अरे जो लोगों का, मैंने अभी एक बावड़ा के पास एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ मेंटली रिटायर्ड लोगों को रखे हुए हैं, लगभग 150 लोग हैं। तो हम ऐसी संस्थाओं में जाते हैं, तो मेरे को भी बुलाया था, मैं भी गया, और वहाँ मैं उसको प्लेट, एक अदानी वाले ने प्लेट वहाँ दिया जी, बराबर, सबको एक एक प्लेट दी। वो लोगों को, जो लोग मेंटली रिटायर्ड थे, उसको वहाँ छोड़े थे। अच्छा। बराबर, सब उम्र वाले लोग थे। जो लोग झगड़ा करते थे, खाना नहीं खाते थे, चुन-मुन बैठे रहते थे, सोते तो उठते नहीं थे, और ऐसी ऐसी प्रॉब्लम थे, वो लोग कंटाल गए थे। अच्छा। जो लोग चलाते थे वो उसका, क्योंकि कितनी कंप्लेन है, और सब एक जैसे, कभी भी कोई भी झगड़ा कर ले वे, बराबर, कोई भी मारा मारी कर लेता था, उठता ही नहीं था, बैठ गया तो फिर उसको टिंगा टोली करके, खाना नहीं खाते तो इतना खाते थे तो 3-4 लोगों का खा जाते थे। तो जब ये प्लेट दिया हमने, एक्यूप्रेशर हमारी जो थेरेपी प्लेट है, उस पर उपयोग करवाया, हमारे पास उसका यूट्यूब पे हमने चढ़ाया है वीडियो, और ऐसे रिजल्ट मिले, वो लोग इतने खुश हो गए। तो ऐसा बोलते हैं कि सारे लोगों को, जो अच्छे लोग हैं उसको भी इस्तेमाल करना चाहिए, ये खाली पागल लोग तो ये काम करेगा, क्योंकि इंस्टेंट करता है, जैसे आप पैर रखोगे। और फायदा क्या पता है, मेरी ये जो बनाया ना, उसकी जो डिजाइन की है, ऊपर पैर रखते तो आपको खुद को क्या तकलीफ है, आपके पास रिपोर्ट है कि आपको किडनी की तकलीफ है, आपको लीवर की तकलीफ है, आपको हार्ट की तकलीफ है, आपको आंतर की तकलीफ है, आपका शोल्डर की तकलीफ है, तो आपको पैरों के तलियों में जैसे पैर रखोगे तो आपको खुद को बता देगा, आपको खुद फील करोगे कि सही में मेरे को इस जगह पे ये सेंसेशन आ रहा है, और आप रिपोर्ट देखोगे तो वो ही निकलेगा अंदर से। तो आपने पूरा रिसर्च जो पैरों में किया है, जो एक पॉइंट बनाया है, हर एक पॉइंट का बेसिकली कहीं फंक्शन है, बेसिकली कहीं भी एक भी पॉइंट ऐसा नहीं है, एक भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो वर्क नहीं करता है। राइट, कोई भी आप किसी को बुला लीजिए, बराबर, आप तो इतने साल से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आपको तो हजारों लोगों को मिले होंगे और देखते होंगे, बराबर, और मैं गारंटी देता हूँ, मेरे तो पूरी दुनिया में 14 देशों में मेरी प्लेट जा रही है, और कोई पण ऐसी डिजाइन किसी ने नहीं बनाई आज तक,
हमने गूगल पे भी सर्च करवाया, यूएस में भी सर्च करवाया, लंदन में सर्च करवाया, सारे देशों में वहाँ भी सर्च करवाया। ऐसी डिजाइन किसी ने नहीं बनाई और इस तरह से रिजल्ट देने वाली ये चीज़ किसी ने नहीं बनाई है। भगवान हमने गौ माता की कृपा की वजह से गौ सेवा करता था, मैं गौ माता के साथ रहता था, तो ये जो आइडिया आया और ये हजारों साल पुरानी जो पद्धति थी वो मेरे को मौका मिला लोगों तक ये पहुंचाने का। तो ऐसी डिज़ाइन की, क्योंकि जिम जाने से, आसन करने से, कोई भी स्पोर्ट्स की एक्टिविटी करने से, कोई भी करने से पहले आप खाली 15-20 मिनट कर लो, आपको इसमें 100% रिजल्ट मिलता है। तो ऐसा करते हैं विजय भाई, देखते हैं लोगों की प्रतिक्रिया, ये यूज़ करने के बाद उनके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, उनमें रिजल्ट्स क्या क्या आए हैं, आइए जानते हैं। તમને બેન શું ફરક લાગે છે અભ્યાસ કરવા સારું લાગે છે મગજ સુધી આમ પૂરા બ્લડ સર્ક્યુલેશન પ્રોપર થાય છે મસલ્સમાં રાહત મળે છે ઠીક છે તમને બેન સરસ બોડી રિલેક્સ થઈ જાય છે એકદમ સરસ. બોડી રિલેક્સ થઈ જાય છે ઓકે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ સરસ મસલ્સની અંદર એકદમ ફ્લેક્સિબિલિટી વધે છે ખૂબ જ સરસ ફ્લેક્સિબિલિટી એકદમ જબરજસ્ત વધી ગઈ પહેલા કેટલી હતી? પહેલા કરતાં ઘણી 3 ગણી વધી 3 પેનીમાં થોડું સારું લાગેલું છે. દુખે જ મને, પેનીનો બહુ દુખાવો છે, એનામાં મને સારું લાગે. હા પગના તળિયાના દુખાવામાં બેનિફિટ છે પગના વચ્ચેની હાડમાં દુખે છે ને એવું મટી ગયું છે. ખૂબ સરસ મટી ગયું. ઓકે ફ્રોઝન શોલ્ડર હતો ને સારું લાગે છે આખો હાથ. ફ્રોઝન શોલ્ડર હતો અને બંને હાથ આગળ પાછળ લાગે છે બધા પોઈન્ટ્સ ક્યાં આગળ દુખાવો છે એ ખબર પડી ગઈ અને રિલેક્સ થઈ ગયું પગની નીચે. પગની નીચેના ભાગમાં રિલેક્સ બહુ સરસ આપ ચાલતા રહો, તમે ચાલુ રાખો. શરીર હળકું લાગે છે અને સ્ફૂર્તિ આવી. શરીરને સ્ફૂર્તિ લાગે છે બહુ સરસ મને આ ઘૂંટણની જે તકલીફ હતી ને થોડી રિલેક્સ થઈ ગઈ. ઘૂંટણના ભાગમાં રિલેક્સેશન જોવા મળે છે અમને બેનને. તમને સોફ્ટ हो गया एकदम. અંદરથી એકદમ સોફ્ટનેસ લાગે છે ભાઈને ખૂબ સરસ બોડી એકદમ રિલેક્સ થઈ ગઈ છે અને સારું લાગે છે. એકદમ રિલેક્સેશન એમને ફીલ થઈ રહ્યું છે ખૂબ સરસ ફર્સ્ટ ટાઈમ પ્લેટ ઉપર ઊભા હતા અને અત્યારે ઊભા એમાં બહુ ડિફરન્સ આવી ગયું છે. ત્યારે બહુ જ પેન થતું હતું ને અત્યારે રિલેક્સથી અપ ડાઉન કરી શકાય છે. ઓકે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ મારો હાથ ભેગો નતો થતો, હવે સરસ થઈ જાય. હવે બધું ભેગું થઈ જશે સરસ થઈ ગયું. બહુ સારું લાગે બહુ સરસ લાગે છે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ રિલેક્સ થઈ જવાય છે અને સ્ફૂર્તિ આવે છે. રિલેક્સેશન અને સ્ફૂર્તિ બહુ સરસ રિલેક્સ થઈ ગયો છે, દુખાવો સારો થઈ ગયો છે. દુખાવામાં રાહત મળી છે બહુ દુખાવામાં રાહત મળી ગઈ. ઓકે સરસ પહેલા શરૂઆતમાં પ્લેટ ઉપર ઊભી નહીં રહી હતી, પણ હવે સરસ મજા આવે છે. મજા આવે છે ઓકે ઠીક છે રિલેક્સ થાય છે અને પગમાં બહુ સારું લાગે છે. પગની અંદર ખૂબ સારું લાગે છે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પહેલા પાછળથી એક પણ હાથ નહોતા અડતા, હવે એક અડે છે અને બેક પેન સાવ ગયો. બેક પેન હતું ઇન્સ્ટન્ટ રિલીફ બેક પેન ની અંદર મળી છે ધન્યવાદ બેન સ્ટ્રેચિંગમાં પ્રોબ્લેમ થતી હતી, એ થોડું બેનિફિટ લાગ્યું કે હવે ઇઝીલી થઈ ગયું છે. સ્ટ્રેચિંગ ની અંદર બેનિફિટ મળ્યો છે બેનને શોલ્ડરમાં દુખાવો તો થોડો આરામ થઈ ગયો છે. શોલ્ડર પેન ની અંદર દાદાને આરામ થઈ ગયું છે મને ઘૂંટણો અને આ બે જોઈન્ટ ને આ બે બહુ દુખે છે, એટલે આરામ લાગે છે. તમે કરી શકું છું આ રીતે. જોઈન્ટ ની અંદર પેન હતું છતાં પણ હાથને ઘુમાઈ શકે છે આરામથી. ખુદના પગ હું ટચ કરી શકું, મારા પગ હું ટચ કરી શકું છું. ઓકે લગાવો તો એકાદ વખત છે કે છેક સુધી પહોંચી આપણે મને જોરદાર તાળી પાડી દો. ફાયદો આ છે. અરે વાહ. ફાયદો છે સરસ. પૂરું બોડી એકદમ લાઇટ ફીલ કરે છે અને પેરના જે મસલ્સ હતા ને એ એકદમ રિલેક્સ ફીલ કરે છે. જે એક્ઝેક્ટલી બોડીની અંદર જે પ્રેશર આવ્યું અમુક પોઈન્ટ પર એ અહેસાસ થઈ રહ્યો છે કે આ પોઈન્ટ પર પ્રેશર આવ્યું. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ ભાઈ બોડી રિલેક્સ થઈ ગઈ છે અને પાદ હસ્તન અને ગૌમુખ હસ્તનમાં સરળતાથી. ઓકે જોઈન્ટ પેન ની અંદર વિશેષ બેનિફિટ બોડી ફ્લેક્સિબલ થઈ ગઈ છે, બોડી રિલેક્સ લાગે છે. ઓકે બોડી અંદર રિલેક્સેશન એ જસ્ટ સેડ કે માથામાં જે આપણે વિચારો બંધ, બીજું બધું ગાયબ. આ દુખાવો તો ઠીક છે પણ કે બીજો બધા વિચારો બધા બંધ અને Okay. એકદમ પહોંચે એવું લાગે મેન્ટલી પણ રિલેક્સેશન રિલેક્સેશન વધારે ઓકે બહુ સરસ. સરસ ફ્લેક્સિબિલિટી ની અંદર વધારો થયો છે બહુ સરસ સર ફ્લેક્સિબિલિટી અને રિલેક્સેશન ખૂબ સારું એવું થઈ ગયું છે સરસ આમ નતો આવડતું મારે. અને હવે આખો રે. હા ધન્યવાદ हाथ टच नहीं हो रहा था, होने लगा है. बहुत सर मेरा बहुत
સરસ થઈ ગયો, બોડી બી એકદમ સરસ થઈ ગઈ, દુખાવ થયા તો બહુ સરસ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. પૂરી બોડી કવર બિલકુલ સહી. ઓકે, બહુ ધન્યવાદ. મને સરસ થઈ ગયું છે, અને પગમાં છે ને કણીઓ છે, બે પગમાં ઊભું નતું રહેવાતું, અત્યારે એટલું સરસ ઊભું રહેવાય છે ને આરામથી. પ્લેટ ઉપર બી ઊભું રહેવાય છે. પહેલા જમીન પર નતું ઊભું રહેવાતું, હવે પ્લેટ પર ચંપલ પહેર્યા વગર ફ્લેક્સિબિલિટી વધી ગઈ છે. ઓકે. પહેલા કેટલી હતી? પહેલા પહેલા હાથ પહોંચતા હતા નીચે, પહેલા અહીંયા હતા, હવે કેટલા સુધી છે? ઓકે, સરસ. રિલેક્સ લાગે, શોલ્ડરમાં રિલેક્સ લાગે છે. શોલ્ડરના અંદર ઇન્સ્ટન્ટ બેનિફિટ મળે છે. ઘણા દવાઓ ખાઉં છું પણ શોલ્ડર રિલેક્સ થતા નથી, है ना? पहले मसल्स में टेंशन ज़्यादा आता था, अभी जो है फ्लेक्सिबल हो गया. મસલની અંદર જે સ્ટ્રેચિંગ થતું હતું એની અંદર વિશેષ benefits છે. બેક પેનમાં ઇન્સ્ટન્ટ રિલીઝ થઈ ગયું. બેક પેનની અંદર વિશેષ ફાયદો ઇન્સ્ટન્ટ છે. રહેશે. અને આ હાથ શું નામ છે આપનું? ગૌરાંગભાઈ ખત્રી. ગૌરાંગભાઈ કહે છે કે એમને બેક પેન ખૂબ જ હતું, એની અંદર ઇન્સ્ટન્ટ બેનિફિટ છે. એ પોતે એમની માટે જોરદાર તાળી પાડો. પ્લસ બીજા નંબરે આ હાથ નીચે નતો અડતો, પણ આ હાથ આપણો નીચે પહોંચી ગયો. ગૌરાંગભાઈ નીચે પહોંચી હા. આખી બોડી રિલેક્સ લાગે છે, મેન્ટલી સ્ટ્રેસ હોય ઓછો થયો લાગે છે. બેનને મફતમાં મસાજ મળી ગઈ છે. બેન કહે છે એકદમ રિલેક્સ થઈ ગયા છે. ખૂબ સરસ, ધન્યવાદ. સારું લાગે છે, સારું લાગે છે, સારું ફીલ થાય છે. બોડી પાર્ટ્સમાં જે જકડન હતી એ રિલેક્સ થઈ ગઈ. બોડીની અંદર જે ચકલન અને અકલન હતી એ દૂર થઈ રહી છે. અહીંયા દુખતું તો થોડું રાહત થઈ ગયું. રાત થઈ ગઈ છે. પૂરી બોડી રિલેક્સ થઈ જાય છે અને દરેક મસલ્સમાં ફીલ થાય સારું. સારું લાગે છે ને? હવે આનંદ આવે છે ને? એકદમ. બરાબર. સારું લાગે છે, ધન્યવાદ. બોડી એકદમ ફ્રી લાગે છે, બોડી નતું અડતું, ઓકે. હવે અડે છે. લગાવી દો એકાદ વખત. હા, સરસ, ધન્યવાદ. બોડી લાઇટ વેટ છે અને ફ્લેક્સિબિલિટી વધી ગઈ છે. એડીનો દુખાવો તો એ ઓછું થઈ ગયું. एडिया दुखावा विशेष बेनिफिट है. धन्यवाद. मैं पहले इधर पाँव भी नहीं रख पा रही थी, अभी एकदम रिलैक्स है, मैं थोड़ा सा पूरे शरीर की हर नस खुल गई है और मैं नीचे तक आराम से झुक सकती हूँ, ओके, खूब खूब धन्यवाद. और पीछे भी मेरा हाथ आराम से पहुँच सकता है. શોલ્ડર પેનથી એકદમ રાહત મળી ગયું છે આજે. ઓકે. એમ થાય એકદમ ફ્રી થઈ ગયો છું, ટોટલી ફ્રી. ओके, खूब खूब મસલ્સ धन्यवाद. धन्यवाद. બોડી એકદમ રિલેક્સ થઈ ગયું છે. પેઇન હતું જે શોલ્ડરમાં એ ઓછું થઈ ગયું છે. ओके, धन्यवाद. થોડું રાહત લાગે. सरस, धन्यवाद. પહેલા નીચે હાથ તો અડતો હતો પણ આ માથું નહોતું અડતો. અઢાર તો પછી એકાદો. અરે વાહ, ઘણું બધું સારું ફ્લેક્સિબિલિટી વધી છે. મસલ્સમાં સારું લાગે છે, બ્રેનમાં રિલેક્સ. ઓકે, ખૂબ રિલેક્સેશન લાગે છે. તમને કે લાગે છે? મારે ઊભું જ નથી રહેવા. સર ફ્લેક્સિબિલિટી મસ્ત, ફ્લેક્સિબિલિટી મસ્ત સારું છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. બહુ સરસ રહ્યું. આપણે બોડીમાં જે ખેંચાણ થતું હતું ને એના લીધે ઘણો ફાયદો થયો. ઓકે, બહુ જ મજા આવી. તમને બેન એડીમાં દુખાવો તો એ દૂર થયો. એડીના દુખાવામાં બેનિફિટ છે. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. ગરદનની સ્ટીફનેસ જતી રહી અને એડીનો દુખાવામાં ફરક છે. ઓકે, ગરદનની સ્ટીફનેસ જતી રહે એમ ને? નીચે એડીના દુખાવામાં એકવાર બસાવા જેવું કરું. એડીના દુખાવામાં કમરના દુખાવામાં કટક કટક અવાજ આવ્યો એટલે એકદમ રિલેક્સ થઈ ગયું. અરે વાહ. ભૂલી ગયું. સ્ટીફનેસ છે ને થોડીક ઓછી થઈ છે, હજી સ્ટીલ આઈ વોન્ટ ટચ થાય. ઓકે, પણ ઓવરઓલ સરસ. થઈ થેન્ક યુ સો જશે. મચ. નવો જ અનુભવ મળ્યો ઓકે, અને એકંદરે બહુ રિલેક્સ અનુભવ. રિલેક્સેશન લાગે છે. ઘણું રિલેક્સ ફીલ થાય છે અને એમાં લાગે છે કે દરિયાના ઘરમાં એક આવી પ્લેટ હોવી જોઈએ. 10 મિનિટ કમસે કમ કરવું. આખી ફેમિલીના કામમાં આવે લાઈફ ટાઈમ. બેટર ફીલ બિલકુલ રિલેક્સેશન. રિલેક્સેશન. બહુ રિલેક્સ થઈ ગયું, બધી બોડીની બધી વેઇન જાણે એક્ટિવ થઈ ગઈ એવું ફીલ થાય છે. મસાલ રિલેક્સ થઈ ગયો ને વાયુ જે છે એ બધી નીકળી રહ્યો છે. હવે બંને પગ ભેગા રાખીને ચાલો એટલે હજુ બી નીકળી જશે. હા, પોઝિટિવિટી અને સ્ટ્રેન્થ વધી ગઈ છે અને હાર્ટ પણ ચૂને છે. ઓકે, ઓકે. એકદમ રિલેક્સ ફીલ થાય છે અને ખભાથી દુખાવો ઓછો થઈ ગયો. દુખાવો છે. કાફ મસલ અને શોલ્ડર મસલમાં રિલેક્સ થાય છે. ઓકે, પગ આમ પકડાતા નતા, હવે પકડાય છે. અરે વાહ. આટલું બધું ખોલી ગયું એકદમથી? અહીંયા સુધી જ હતું ખાલી. એટલા સુધી હતું અને ક્યાં કરો તો હવે બોલો 1 ફૂટ જેટલું ખોલી ગયું. स्वीट पेन है, ऐसे पता चलता है कितनी शरीर में तकलीफ है, इतना दर्द होता है. दर्द हो रहा है.
सर जितने में पैर थी मैं यहाँ से खींच रही थी, अभी तो आराम से हो रहा है। आराम से हो रहा है ઓકે क्या બહુ સરસ તો વેઇટ છે છતાં પણ रिलैक्स हाँ કાફી ફરક પડે. મને ઇન્સ્ટન્ટ રિલીફમાં નસ ચડી ગઈ હતી અહીં પાછળ. કાલથી મારાથી ઉઠાતી બેઠામાં ફરક બહુ જ રિલીફ છે હમણાં. એટલે प्रभु कोई प्लेट लेता ना जाता बाकी जहाँ જોઈએ ને ત્યાં 2-3 પ્લેટો લેતા જાય પછી ક્યાં મળશે મારા બીજાને આપવાની છે રાવા દેજો ચિંતા નહીં કરો, અમે સેમ છીએ ફૂલ. પહેલા પણ મને ઓલરેડી એનો નોલેજ તમે તો 3 પ્લેટ લઈને બેઠા બોડી આખી રિલેક્સ એકદમ પેલું મેડિટેશન થઈ ગયું. ધ્યાન ભટકતું નથી. પરફેક્ટ લોહી પહોંચી ને જી ફોરવર્ડ બેન વધુ થવા માંડ્યું અને પેલું આમાંથી જે કાફ મસલમાં દુખાવો હતો એ બી બંધ થઈ ગયો અહીંયા. ગૌમુખ આસનમાં બંને સાઈડ હાથ અડતા થઈ ગયા. બે બાજુ અડતા થઈ હા. વાહ ભાઈ आनंद आयो आज का आनंद की वाह भाई अद्भुत चीज जहां लोगों में कितना बदलाव आया, जो तकलीफ था प्रैक्टिकली बड़ा अद्भुत। ये एक्यूप्रेशर का कमाल है जी, हजारों साल पुरानी ये टेक्निक है। मेरा सौभाग्य है कि मेरे को फिटनेस इंडस्ट्री काम करने का मौका मिला और रिसर्च करने का टाइम मिला। तो देखा ना आपने जी, ये जादू की तरह काम करती है। ये कोई ऐसी कोई बात नहीं है बेचने के लिए हम मार्केटिंग करते, हम तो लोगों को गारंटी देते हैं कि जो आपको रिजल्ट नहीं मिले 3 महीने में 3 महीना, कोई दुनिया में ऐसी कोई प्रोडक्ट है कि 3 महीना इस्तेमाल करो वापस करो, हम ऐसा बोलते हैं कि 3 महीना ले जाओ आप तो ठीक होंगे और 500 लोगों को करो और 500 को रिजल्ट मिले तो रखने की नगर वापस करने की, क्योंकि ऐसा रिजल्ट आता है। और ये सर का तो दोनों का इतना झगड़ा हुआ बॉडी था इसलिए थोड़ा टाइम लगा, पर किसी को झरक आ गया, कोई हाथ में से कोई स्टेप छूट गया, कोई नस दब गई, एकदम से कुछ हुआ ना तो एक ही दिन में अच्छा हो जाता है। इसका तो मेरे हिसाब से मीडिया वाले का काम है तो बैठना चलते रहना, ज़्यादा ऐसा कोई एक्टिविटी का टाइम ही नहीं मिलता मीडिया, क्योंकि अरीसा का काम करता है ना तो बहुत काम करना तो पड़ता है। इंडस्ट्री के लिए तो बहुत अच्छा है सर। बेसिकली हर एक स्टाफ अगर यूज करे तो उसकी दिमाग भी फोकस्ड हो और वो काम लेते ना सर, हमारे पास ये अदानी ग्रुप वाले ने पूरे स्टाफ को दिया। अच्छा, वो घर में तो दिया, ऐसे बहुत सारे जो पुलिस का ग्रुप है, EB ज्वेलर्स वाले हैं, वाघ बकरी वाले हैं, ऐसे बहुत सारे सूरत में बड़ी 4-5 कंपनियां हैं, उसको स्टाफ को उसने गिफ्ट किया और इतना अच्छा रिजल्ट। वो लोग क्या करते हैं पता है कंपनी वाले कि हम तो सैलरी तो देते हैं, अब हमको आप दवाई के पैसे नहीं देंगे, हम आपको फिट करेंगे। ऐसे करके गिफ्ट, अभी आज कोई भी चीज़ अपने बाहर मार्केट में लेने जाते हैं तो गिफ्ट देते हैं दिवाली में, तो 1000-2000 की चीज़ तो दे ही देते, तो हम कहाँ इसका ज़्यादा पैसे लेते हैं, 2000 रुपया तो ले रहे हैं। लाइफ टाइम की गारंटी देते हैं। ये प्रोडक्ट कहाँ मिलता है सर? ऑनलाइन ही बेचते हैं सर हम। अच्छा, हाँ, और सारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल वेबसाइट पे है या बेसिकली वेबसाइट पे है, परसाना वेलनेस वेबसाइट पे है हमारा, और सारे दूसरे भी प्लेटफॉर्म जितने भी प्लेटफॉर्म उस पे अवेलेबल है। अमेज़न में भी है और फ्लिपकार्ट पे है, अमेज़न में, सारे प्लेटफॉर्म। किसी को भी जरूरत हो तो वो वहाँ पर अभी तक तो हमारा रिसर्च ही चल रहा था, हमने मार्केटिंग इतना स्टार्ट नहीं किया है। हम चाह रहे थे कि मीडिया वाले हमारे साथ जुड़े और लोगों को जिस तरह से योग का प्रचार किया, आयुर्वेदिक का प्रचार किया, नेचुरोथेरापी का प्रचार मीडिया ही करती है ना, लोगों को हमको कौन जानते हैं, किसी को कौन जानता है, जो ग्रुप वाले जानते हैं। आज पूरी दुनिया जब जानती है, जब मीडिया वाला हेल्प करता तभी जानते हैं। तो हम चाहते हैं कि मीडिया वाला हमको हेल्प करे और समाज को उसका फायदा मिले।